तो पहला क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन इन पाइथन, जो मैं कल आपको दे रहा था क्वेश्चन। राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स in a text file story.txt which is starting with an alphabet A। आपको ऐसे लाइन्स story.txt से काउंट करने हैं जो लाइन्स A से शुरू होती हैं, ठीक है। ऑल दोज लाइन्स इन ए टेक्स्ट फाइल story.txt स्टार्टिंग विद लेटर A। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना है, इसमें लिखा गया है राइट ए फंक्शन। आपको प्रोग्राम नहीं बनाना होगा, 12th क्लास में आने के बाद आपको प्रोग्राम नहीं बनाने होते हैं, सिर्फ फंक्शन बनाने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन ए टेक्स्ट फाइल story.txt विच इज स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए। तो हमने फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं डेफ, DEF, डिफाइन। और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया काउंट लाइन्स। फंक्शन की एंडिंग होती है कोलन से और उससे पहले 2 कोलन और 2 ब्रैकेट लगते हैं। इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसलिए बीच की जगह खाली है, यहाँ पर खाली स्पेस है, कुछ नहीं है। तो डेफ काउंट लाइन्स ये फंक्शन है, कोलन लगा के आपने शुरू करा, कोलन लगाएंगे, उसके बाद अगली लाइन टैब प्रेस करके आगे से लिखनी है, अदरवाइज ये फंक्शन का पार्ट नहीं हो पाएंगी। फंक्शन के लिए कमांड जो भी होती हैं वो फंक्शन के अंदर टैब लगा के आगे लिखी जाती हैं। तो आपने फाइल खोली, ओपन करके story.txt रीड मोड में। टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप RT भी लगा सकते हो और नहीं तो आप ये दोनों हटा भी सकते हो आप हटा भी सकते हैं। तो फाइल आपने खोली, जो खुल गई FILE के अंदर। तो FILE क्या बन गया? एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर ये फाइल ओपन हो चुकी है आपने कमांड लगाई रीड लाइन्स। रीड लाइन से क्या होगा? इस story.txt में जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी लाइन्स रीड होने के बाद इस वेरिएबल में आ जाएंगी जिसका नाम है लाइन्स। तो ये लाइन्स क्या बन जाएगा? एक लिस्ट बन जाएगी। इस लिस्ट में पहला एलिमेंट होगा पहली लाइन, दूसरा एलिमेंट होगा दूसरी लाइन, यानी लाइन्स ब्रैकेट 0 में होगा कौन? लाइन्स ब्रैकेट 0 में होगा पहली लाइन, लाइन्स ब्रैकेट 1 में होगा सेकेंड लाइन, इस तरीके से आगे तक एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमें एक वेरिएबल भी चाहिए होगा काउंट, जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 रखनी है। तो आपके पास एक फाइल है जो खुल चुकी है, आपके पास उस फाइल के अंदर की सारी लाइन्स हैं। लाइन्स नाम के लिस्ट में एक वेरिएबल है काउंट इक्वल टू 0। अब लाइन्स नाम की जो लिस्ट है उसमें से आपको एक एक लाइन पिक करनी है। तो फॉर W या फॉर I लिख दो या फॉर L लिख दो, चलो फॉर LN नहीं, I अच्छा लग रहा है, फॉर I इन लाइन, ठीक है। आपको पहली लाइन उसमें से उठानी है, लाइंस नाम की लिस्ट में से पहली लाइन उठाने के लिए एक लूप चलाया आपने। आई नाम का जो आपका वेरिएबल है उसमें पहली लाइन उठ चुकी होगी, उस आई लाइन में से पहला कैरेक्टर जो होगा I0 पे होगा। अगर I0 A के बराबर है या I0 स्मॉल a के बराबर है और लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब या तो कैपिटल A है या स्मॉल a है पहला कैरेक्टर उस लाइन में से, तो काउंट हमारी एक आगे बढ़ जाए। अब ये लूप चलता रहेगा, सारी लाइंस उठाएगा, एक एक लाइन का पहला पहला कैरेक्टर चेक होगा, काउंटिंग बढ़ती रहेगी। जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल लाइंस प्रिंट कर देनी है और फाइल को क्लोज करना है। तो किसी को अब तक इसमें कोई दिक्कत लगी? काउंट लाइंस में मैंने क्या काम किया? फाइल ओपन करी, फाइल की सारी लाइंस रीड करी, लाइंस नाम का जो मेरा लिस्ट बन गया है उस लिस्ट का मैंने लूप चलाया, उस लिस्ट में से एक एक लाइन को उठाया और उसका पहला कैरेक्टर ए से मैच कराया, मैच हो गया तो काउंटिंग कर दी और फिर काउंटिंग करने के बाद प्रिंट कर दिया टोटल लाइंस कितनी आई और फाइल हो गई क्लोज। मान लेते हैं story.txt में जो डाटा था कुछ ऐसा था,
दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, समथिंग लाइक दैट। ये आपका इसमें कंटेंट था। ये कौन है? ये आपकी स्टोरी डॉट टीएक्सटी है। उसमें आपकी 4 लाइन्स हैं। ठीक है, आपने फाइल खोली, खुल गई। अब आपने रीड लाइन्स लगाया। रीड लाइन्स लगाने से क्या होगा? सारा डेटा लाइन्स में आ जाएगा। यानी जितना भी डाटा है ये किस में आ गया? लाइन्स में। लाइन्स नाम का एक लिस्ट बन गया है ये, और इसमें ये चारों लाइनें आ चुकी हैं। इस तरीके से ठीक हो गया। ये क्या बन गई आपके सामने? एक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनती है डबल स्क्वायर ब्रैकेट से। पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, चौथी लाइन ये रही। ये लाइंस में आ चुका है। यहाँ तक आपका ये काम हो चुका। अब क्या होगा? अब ये लूप चलेगा। लूप चलेगा तो पहले इस लाइन को उठाएगा। इस लाइन को उठा के किस में रख लेगा? आई के अंदर। तो आई हो जाएगा इतना। ठीक हो गया। अब इस आई जीरो में से कौन हो गया? आई जीरो कौन हो गया? आई जीरो हो गया ये टी। आई जीरो कौन हो गया? टी। तो आई जीरो अगर हमारा ए होता तो हम काउंट करते, और टी है ना तो काउंट नहीं करना है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर आई वन कौन हो जाएगा? सॉरी, अगली बार आई कौन हो जाएगा? अगली बार आई हो जाएगा सेकेंड लाइन। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर अगली बार जीरो पोजीशन पे कौन होगा? एस होगा। वो भी हमारा ए और ए में से नहीं है। इस तरीके से ये वाले में से होगा तो हम इसको काउंट कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक लाइन किस तरीके से चल रही है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में? नो सर। ठीक है, मैं ये वाला प्रोग्राम आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स। डिस्प्ले वर्ड्स नाम का एक फंक्शन बनाना है, और आपको वो वर्ड्स काउंट करने हैं जिनकी लेंथ 4 कैरेक्टर से कम है। डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेस देन 4 लेटर्स। तो आपने क्या करा? डिस्प्ले वर्ड नाम का एक फंक्शन बनाया, काउंटिंग 0 रखी। वैसे इसमें तो काउंटिंग का कोई काम ही नहीं है, काउंट तो करना ही नहीं है, प्रिंट करने हैं। स्टोरी डॉट टी को आपने ओपन किया, फाइल को पूरा का पूरा रीड कर लिया। फाइल रीड होने के बाद लाइन में आ गया, हम इसको एल कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आप शॉर्ट वेरिएबल्स यूज़ करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा। मैं इसका नाम शॉर्ट ही कर दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब पूरी फाइल रीड हो चुकी है किसमें? एल में। तो एल में सारे वर्ड्स आ चुके होंगे। एल डॉट स्प्लिट लिखने से उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स डब्ल्यू में आ चुके होंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू नाम की एक लिस्ट बन गई होगी। उस लिस्ट को मैंने लूप चलाया, डब्ल्यू नाम की लिस्ट में लूप चलाया। पहली बार आई में कौन आएगा? पहला वर्ड। उसकी लेंथ चेक कर लूंगा, अगर वो लेंथ 4 से कम है तो उस वर्ड को प्रिंट आई कर दूंगा और फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है आपके सामने? एक फाइल खुल रही है, फाइल का सारा डेटा रीड हो रहा है किसमें? एल में। एल के मैं पार्टीशन कर रहा हूँ स्प्लिट से। तो डब्ल्यू में क्या आ गए? सिंगल सिंगल वर्ड्स आ गए। उन वर्ड्स का मैंने लूप चलाया, तो आई में एक टाइम में एक वर्ड आएगा। आई में पहली बार पहला वर्ड आएगा, उसकी लेंथ चेक करी जाएगी, अगर लेंथ 4 से कम है तो प्रिंट किया जाएगा, नहीं तो अगली बार आई में दूसरा वर्ड आएगा, दूसरे वर्ड की लेंथ चेक करी जाएगी, 4 से कम है तो प्रिंट किया जाएगा। यही चलता रहेगा और लास्ट में
जब ये लूप रुक जाएगा यानी कि सारे वर्ड्स हम चेक कर लेंगे तब फाइल को हम क्लोज कर देंगे। ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। तो स्प्लिट जो है वो आपको क्या कर रहा है, जो एल में आपके वेरिएबल में जो सारा डेटा है उस डाटा को अलग अलग वर्ड्स में तोड़ रहा है और वो अलग अलग वर्ड्स में तोड़ने के बाद डब्ल्यू में स्टोर कर रहा है। फिर डब्ल्यू का आपने लूप चला देना है आई लगा के और वो एक एक वर्ड को चेक करना है। इंडिया नाम का जो वर्ड है ये वर्ड काउंट करना है इंडिया डॉट टी एक्स टी में से कितनी बार आया है। ठीक हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई टी एक्स टी फाइल है आपके पास इंडिया डॉट टी एक्स टी, उस इंडिया डॉट टी एक्स टी में से एक वर्ड इंडिया ढूंढना है कितनी बार आया है, ये एक फंक्शन बनाना है। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डेफ डिस्प्ले, काउंटिंग 0 कर दी, फाइल खोल दी इंडिया डॉट टी एक्स टी रीड मोड में। उस फाइल में से एक एक लाइन रीड करनी है तो आप क्या लिखते हैं, एक एक लाइन रीड करने के लिए आप लूप चला देते हैं उस फाइल का, एक एक लाइन रीड हो जाएगी। उस लाइन को आपने स्प्लिट कर देना है वर्ड्स में, यानी उस लाइन में जितने वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। हर वर्ड का आपने लूप चला देना है, हर वर्ड को आपने चेक करना है इंडिया से और काउंटिंग आगे बढ़ानी है। समझ में आया आपको? आपने क्या करा, फाइल ओपन करी, फाइल ओपन होने के बाद उस फाइल का हर लाइन के लिए एक लूप चला दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर LINE लिखें, आप L भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर L इन फाइल, यानी उस फाइल में से पहली लाइन उठेगी और वह L में आएगी। उस L को आपने स्प्लिट कर देना है, उससे आपके वर्ड्स बन जाएंगे। उस वर्ड्स में से एक एक वर्ड को आप W में उठाएंगे और उस वर्ड को आप चेक करेंगे इंडिया से। ये तो हो गया इसका पहला तरीका करने का। एक और इसमें मेथड है, या तो आप रीड लाइन लगा दीजिए। रीड लाइन लगाएंगे तो ये दूसरा तरीका है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये रीड लाइंस वाला तरीका है। आपको मैं ये पूरी फाइल भेज दूंगा, आप इस फाइल को आराम से स्टडी करना। तो आपने करना क्या है, आपने फाइल ओपन करनी है, एक एक लाइन को रीड करना है, उस लाइन को रीड करने के बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है और हर वर्ड का लूप लगा के इंडिया से मैच करना है। मैच होता है तो काउंटिंग आगे बढ़ेगी, नहीं तो काउंटिंग वहीं रहेगी। तो आपने आज 3 प्रोग्राम को सीखा और ये समझ लीजिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है आपके, और इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा। इसका तीसरा भी तरीका है, वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा मेथड भी मैं आपके सामने यही कर देता हूँ। चलो, इसको मैंने करा कॉपी और यहाँ करा पेस्ट। अब की बार मैं कुछ और करने वाला हूँ। मैंने लगाया रीड लाइंस। रीड लाइंस को मैंने किस में स्टोर कर लिया, L में। ठीक है, देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने लगाया फॉर आई इन L। अरे यार ये आई बड़ा बन गया, छोटा बना देते हैं। अब एक एक लाइन इसमें आ रही है, आई डॉट स्प्लिट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। L में आपने सारी लाइंस को रीड कर लिया, हर लाइन का लूप चलाया। यहाँ पर पहली लाइन आएगी आई में, उस पहली लाइन को मैंने स्प्लिट करा वर्ड्स में, वर्ड्स को मैंने W में लूप चला दिया और फिर ये कर दिया। ये लाइन आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इजी है। ये हो गया आपका थर्ड मेथड। तो आप देखिए कि कौन सा बेहतर है और आपको कौन सा याद रहेगा। आपको एक ही तरीके से करना है। मेरे हिसाब से ये जो तीसरा वाला तरीका है ये सबसे अच्छा और इजी है। आपने फाइल ओपन करी, फाइल ओपन करके रीड लाइंस नाम की कमांड चलाई, रीड लाइंस से सारी लाइंस L में आ गई, L का आपने लूप चलाया, पहली लाइन आई में आई,
आई को आपने स्प्लिट करा वर्ड्स में, वर्ड्स का लूप चलाया, पहले वर्ड, दूसरे वर्ड, तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड को आपने लूप में डाला और हर वर्ड को आपने चेक कर लिया।